ठीक है, आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तुम लोग सोच के बताओगे। ठीक है, टॉपिक है वर्टिकल लूप या वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टॉपिक क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हेडिंग लिख लो। टॉपिक का नाम क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस टॉपिक में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक वर्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा। जैसे मान लो ये सर्कल हो गया कोई, इस सर्कल पे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या इसका मोशन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होगा कि स्पीड की वैल्यू हर पॉइंट पे अगर सेम आई तो यूनिफॉर्म होगा। स्पीड की वैल्यू अगर हर पॉइंट पे अलग आई तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आया? अगर इसको घुमाने की बात करें तो अंदर की ओर हमेशा क्या लग रहा होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हो ना? और जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तो उसके अगेंस्ट में क्या मान सकते हैं हम लोग? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं। समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा होगा? एक स्यूडो फोर्स होगा। यहाँ तक याद आ रहा है? तो अभी बताया हुआ इतना। ठीक है, अब जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट अगर कर रहा हो तो इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी। मान लो ये a है तो va होगा। जब पार्टिकल इस जगह पे होगा तो इस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और नाम लिख देते हैं vb हो गया मान लो। और जब बीच वाले किसी पॉइंट पर होगा मान लो तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या मान लेते हैं? vc मान लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि क्या हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्या इस घूमते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी, ये सोचते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को समझने का दो अप्रोच होता है। एक होता है फोर्स वाला, एक्सीलरेशन जिसमें यूज करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के जैसा यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं इसलिए किसी को भी लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एक बार याद करो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और किसी भी पॉइंट पर इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? सेम। चाहे इस जगह पे निकाले, चाहे ऊपर वाले पॉइंट पे निकाले, चाहे बीच वाले या किसी आर्बिट्ररी पॉइंट किसी भी जगह पे निकाले, हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या आना चाहिए? सेम। यहाँ तक समझ में आया? देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं? मतलब वेरिएबल है, लेकिन जब उसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो उसका क्या कर देते हो यहाँ पर? स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड में बदल गया। और सर्कुलर मोशन के दौरान जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका डायरेक्शन तो नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने में कोई वेक्टर का यूज नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो अप्रोच यूज कर सकते हो। एक होगा फोर्स वाला अप्रोच जहां पर वेलोसिटी को वेक्टर लेना पड़ता है। दूसरा अप्रोच हो सकता है एनर्जी वाला अप्रोच जहां पर वेलोसिटी को वेक्टर लिए बिना भी पूरा डेरिवेशन किया जा सकता है। ठीक है, स्केलर को जोड़ना सरल है, वेक्टर को जोड़ने में दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभी क्या बनाएंगे हम लोग? इसको स्केलर लेकर के इसके बारे में स्टडी करके देखते हैं कि वेलोसिटी कहाँ पर कितनी होगी। तो कौन सा लॉ लगाओगे बताओ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि mgh एक जगह पे, mgh दूसरे जगह पे, हाफ mv² एक जगह पे, हाफ mv² दूसरे जगह पे जोड़ने पे वैल्यू सेम आएगी। स्टार्ट करें? चलो ट्राई करो, इसको कैसे बनाएंगे। पहले क्या कर लिए, मान लो इसको रेफरेंस मान लिए, तो यहाँ पर की हाइट कितनी हो गई? h इक्वल टू कितना हो गया? 0। और यहाँ पर हाइट की वैल्यू कितनी मान लेते हैं? h। ठीक है, जो रस्सी घूम रहा है इसका लेंथ है l और l, तो लेंथ तो सेम रहेगा। समझ में आया? मैं पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी एट a कितना होगा a पॉइंट पर, तो क्या फॉर्मूला पढ़े हो? mgh मतलब 0, हाइट 0 है। यहां तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट a क्या हो जाएगा? हाफ mv²। कोई डाउट है इसमें? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला v तो v है, v को क्या बोल दियो? हाफ mva का स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी एट a क्या माना हुआ है?
ए, यहां तक हुआ। अगला पूछा कि टॉप पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा mg। यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है, कितनी होगी हाइट बताओ, l प्लस एल। देखो ठीक से, यहां से यहां तक l है और यहां से यहां तक भी l है, तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, mg इंटू 2l। समझ में आया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 m vb का स्क्वायर। ज़्यादा क्लियर हो रहा है। तो टोटल एनर्जी ऊपर में और टोटल एनर्जी नीचे में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी जोड़ दो, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या निकलना चाहिए, बराबर। तो क्या निकलेगा बताओ, हाफ mva का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mvb का स्क्वायर प्लस 2mgl। नहीं समझे, 2 कहाँ से आया समझ में आया, 2 कहाँ से आया समझ में आया, डाउट तो नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी दी हुई है 2l। अगर ध्यान से देखोगे तो सब में m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। और ये जो 2 डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इसको इधर ले जा रहा हूँ और 2 का साइड चेंज कर दें, तो क्या लिख सकते हो ऐसा कि va का स्क्वायर इज इक्वल्स टू vb का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 mgl। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। 2 का साइड चेंज किया हो ना, जब इसको इधर भेजोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 mgl हो जाएगा। तो अब बताओ कि a और b पे वेलोसिटी सेम है या नहीं, बस इतना समझाना मेरा काम था। इसको करवाने का इतना मतलब है कि क्या a पे और b पे वेलोसिटी सेम होगी, देख के बताओ। अलग अलग वेलोसिटी है, a पे वेलोसिटी va है और b पे वेलोसिटी vb है, और va की वैल्यू है vb को जोड़ना पड़ेगा 4 mgl से। कौन ज्यादा, अब ये सोचो। नीचे पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और ऊपर पे वेलोसिटी कम होगी, देख रहे हो ना। va कब आता है, जब vb और में कुछ जोड़ना पड़े, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि vb की वैल्यू क्या हो जाएगी, va की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और vb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कोई डाउट इतने में, आगे बढ़ जाए। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये बताओ चलो, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नहीं। समझ में आया। जब भी वर्टिकल लूप होगा तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। पहला पार्ट समझ में आ गया, इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। न्यूमेरिकल वाला टॉपिक बताऊंगा अभी। क्वेश्चन था क्या सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो जवाब है नहीं। हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा थ्योरम लगाओगे बताओ हमेशा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, ठीक है। तो मान लो ऐसा कोई सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ठीक है, और ये उसका हो गया रेडियस r, रेडियस को l बोलते हैं, सॉरी। रस्सी से बंधा हुआ है, किससे बांध के घुमा रहे हैं इसको, रस्सी से बांध करके सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। तो लेंथ कितनी होगी रस्सी की, l। कोई डाउट इतने में। वो इस जगह पे है, क्वेश्चन है इस जगह पे पहुंचेगा तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, निकालिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। जब ऑब्जेक्ट इस जगह पे होगा, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, पहले बताओ, नहीं होगी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। इस जगह पे कितनी वेलोसिटी होगी, ये क्वेश्चन हो गया। तो कैसे बनाएंगे बताओ। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी u और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। कोई डाउट है इसमें, समझ में आया तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, ये सोच लेता हूँ। ये है मान लो पूरा l और ये है x, तो ये कितना होगा l माइनस x, समझे। अब फिर से निकालते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ, पिछले बार लगा के दिखाया हो ना, वो एक ब्रीफ आइडिया था, अब क्वेश्चन में लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, यहाँ पर लगाओ तो क्या लगेगा, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइट 0 है वहाँ पर, तो पोटेंशियल 0 हो गई, इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ वेलोसिटी कितनी है mv स्क्वायर प्लस mg कितना
L माइनस एक्स। ऐसा लिख सकते हो क्या? सोचो तो, लिख सकते हैं ऐसा? m सब जगह है, काट सकते हो m को, तो क्या बचेगा बताओ? हाफ u स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर प्लस g इंटू एल माइनस एक्स। अगर इस 2 का साइड चेंज कर दें तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? u स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस g इंटू एल माइनस एक्स। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो ऐसा लिख सकते हो क्या? समझ में आया? इस फॉर्मूले को यूज करके v निकाल सकते हो क्या? v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? u स्क्वायर माइनस g एल माइनस एक्स। नहीं समझे? इसी फॉर्मूले को यूज करना न्यूमेरिकल बनाते समय। समझ में आया? लिखोगे तो लिख लो इसको। ठीक है? लिख लिए? अब बच गया ये x क्या होगा, क्योंकि x तो दिया हुआ नहीं रहेगा, हम लोगों को तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है। मान लो कि ये एंगल थीटा है, क्वेश्चन में बोल दिया ये थीटा है, तो x क्या होगा बताओ? जिसमें एंगल बनता है वो क्या होता है? तो लिख सकते हैं x को l cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर? v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा? u स्क्वायर माइनस g का g, l का l माइनस l cos थीटा। तो इससे क्या निकल गया? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस जी एल और 1 माइनस cos थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? एक बार सोच के देखो। 2 छूट गया ना? देखो यहाँ पर ये 2 था ना, 2 का साइड चेंज करोगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, ऐसे 2 आएगा। ठीक है, 2 छूट गया। हाफ था ना दोनों में, तो 1/2 को उधर भेजोगे तो 2 तो आएगा ना दोनों में। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। स्टार्ट करें। स्टार्ट करूं क्वेश्चन? देखो एक ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हुआ ऑब्जेक्ट है, सेंटर है, और इसकी जो रेडियस दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, रेडियस दी हुई है मान लो 10 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, 1 मीटर मान लेते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। समझ में आया? यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है इस जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी जब ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। सेम क्वेश्चन देखो, पिछले वाले जैसा ही तो है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। या तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ? मिटा दो इसको। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि एम वी यू स्क्वायर इक्वल्स टू, या वी का डायरेक्टली याद कर लियो क्या? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू माइनस यू स्क्वायर माइनस 2 क्या था? जी एल और 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसी कुछ था क्या? ठीक है, u कितना दिया क्वेश्चन में? तो 20 का स्क्वायर कर देना, माइनस 2 का 2 है, g की वैल्यू 10, लंबाई कितनी है? 1, और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? हाफ। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी कितनी? 400 माइनस 20 इंटू 1/2 काट दिए तो बचा 10। v स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 10
तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 390, वी इज इक्वल्स टू अंडर 390, ऐसा कुछ आएगा क्या? कुछ आया ऐसा? सेम आ गया? एक क्वेश्चन और बनाओ। इस एंगल को, ये जो एंगल था, एंगल को 37 डिग्री कर दे रहा हूं और लेंथ को 10 मीटर कर देते हैं मान लो। ट्राई करो। ठीक है, याद होगा साइन 37 बताया था, कितना होता है याद है क्या? ट्रायंगल बना लेना, ये 37 डिग्री होता है, ये होता है 5, ये 4 और ये 3। ठीक है, तो साइन 37 क्या होता है? 3/5 और कॉस 37 क्या होगा? 4/5। तो वहां पर क्या लगा दोगे फॉर्मूले में? 4/5 है ना। कॉस 37 जहां पर लगा था वहां पर क्या लगा देंगे? 4/5। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलो बनाओ। बना रहा, कितना आया? कितना? इसका तो अलग आया है, 10 है ना, लेंथ ऑफ रूट 10 है, तो 10 है तो 20 इंटू, हाँ ठीक है, ठीक है। रूट 360 आ रहा है एक जन का। और किसी कोई आंसर आया क्या? ठीक है, देखना। फॉर्मूला तो सेम लगेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना लिखे थे? यू की वैल्यू कितनी है? 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एल की वैल्यू भी 10 दी हुई है, 1 माइनस 4/5 हो जाएगा सर। ठीक है, ये हो जाएगा 400 माइनस 200 इंटू, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये 5 में 4 गया, 1 तो 1/5 काट दिए, कितना आएगा? 40। तो कितना आ जाएगा? 360। ये वी स्क्वायर की वैल्यू, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 360 बन जाएगा, बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि घूम करके ये जो ऑब्जेक्ट था वो घूम करके 90 डिग्री पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया। एंगल कितना हो जाएगा? एंगल की वैल्यू कितनी लेनी है? ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सेम क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पहुंचने पे कितना फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी? आया? cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 कितना हो जाएगा? हाँ, 0। cos 90 अगर 0 हो जाए तो क्या होगा बताओ? जो ये वाला पार्ट पूरा है, ये पूरा हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2gl। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी हुई है सेम, ये 4/5 नहीं आएगा, तो 400 माइनस 200 आ जाएगा। आ रहा है? तो कितना बचेगा? 200 का रूट आया, v की वैल्यू रूट 200 आया क्या? बन गया? किसका एक बार हाथ खड़ा करो। ठीक, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, इस आंसर को याद रखना ना,
अभी जो आंसर लाया उसको याद रखना। कितना आंसर आया था? √200। क्वेश्चन देखने को, इस बार क्या किया है, सेम है, पर क्या है कि इस जगह पे ऑब्जेक्ट को रख लिया हाथ में, ऐसा उठा के रखा और ड्रॉप कर दिया। तो जब हाथ में रखे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब इसको ड्रॉप कर दिया तो पूछा इस जगह पे फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? उस बॉल को हाथ में रखे थे और ड्रॉप कर दिए, तो इस लोएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या जुगाड़ है बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या जुगाड़ है? जुगाड़ बताओ, कैसे निकाल रहे इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, बेस बताओ क्वेश्चन का क्या था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, दोनों को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करो। तो सबसे टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, यहां पर 0 हो गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgl, सही लगा रहा हूं क्या? यहां से यहां तक की ऊंचाई देखो ना, ये अगर लेंथ l है तो ये mgl हो जाएगा। नीचे वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv², ये तो निकालना है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि उसको हाइट 0 मान के चल रहा हूं। यहां तक समझ में आया? ऐसा लिख सकते हो mgl = हाफ mv², m से m कट जाएगा तो v² = क्या बचेगा? 2gl। v = क्या बचेगा? √2gl। पुट करो, बाकी तो सेम है। तो 2 का 2, g की वैल्यू 10 और l की वैल्यू भी कितनी? 10। याद आ रहा है? आंसर कितना आएगा? √। सेम आया क्या? देखो तो, मिलाओ तो। पिछले वाला का आंसर और इस वाले का आंसर सेम आ गया क्या? ठीक है, समझ में आया? तो उसी पॉइंट से अगर किसी को रिलीज कर दे तो भी उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बॉटम पे जाकर के सेम हो जाती है। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? याद क्लियर है? एक और क्वेश्चन बनाओ। तो सबसे सही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बात समझना, हर बार उससे आंसर निकलेगा। ठीक है, बाकी किसी स्टेटमेंट को लगाओगे तो हो सकता है आंसर इधर उधर हो जाए। जैसे भी अगला क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो। सेम है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सेंटर हो गया। पूछा इस जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालिए अगर ये 30 डिग्री है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड है और रेडियस जो है वो 1 मीटर है, वहाँ पर निकालना। चलो ट्राई करो, क्या आंसर आएगा? रेडियस दिया तो है 1 मीटर, हाँ रेडियस ना। आया क्या आंसर? फॉर्मूला तो लगा चुके हो ना? फॉर्मूला क्या लगाए थे बताओ? v = u² + 2gl 1 - cos थीटा, यही लगाए थे क्या? है ना? ये माइनस था, ये माइनस था। लगाओ, इसी को लगाओ। आया आंसर? क्या गलती कर रहे होगे बताओ? सबका आंसर गलत आ रहा होगा। क्या गलती कर रहे होगे? सोचो, जो फॉर्मूला लगाया हो क्या वो फॉर्मूला सही है? क्या वो फॉर्मूला हमेशा लगता है? क्या हमेशा लगता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हैं? उसके लिए लॉजिक लगाना जरूरी है। फॉर्मूला तो एक स्पेशल केस के लिए पढ़े थे ना, समझ में आया? तो क्या सब में एप्लीकेबल है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उसको लेकर के।
स्टार्ट करें। देखो जो डायग्राम पिछले बार बनाया था उसमें एंगल यहां से बोला था ये थीटा है, याद आ रहा है? इस बार एंगल ऊपर वाले को दे दिया हो तो गलत ना बना दिए। ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा? 150। नहीं समझे? तो थीटा की वैल्यू जो भी 30 लेकर के बना रहे होगे गलत आंसर आएगा। थीटा की वैल्यू 150 लेकर के बनाना पड़ेगा। नहीं समझे क्या बोला? जो पिछला फॉर्मूला का डेरिवेशन करके दिया था तुम लोग को, बोला था याद कर लो। हर बार याद करने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये इस एंगल का काम होता है ना। जो पहला वाला डायग्राम देखो, नीचे वाले से वो एंगल को लिया हूं थीटा, समझ रहे हो ना? तो असल में अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? 180 माइनस 30 लिख सकते हो ऐसा, ठीक है? तो जब फॉर्मूला पुट करोगे यहां पर तो क्या आएगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। मैथ्स वालों को पता होगा कॉस की वैल्यू अगर 180 माइनस थीटा लें तो कॉस कॉस ही रहता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है? तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो फॉर्मूला निकलेगा वी स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस कॉस थीटा। माइनस के बदले प्लस हो गया। नहीं समझ पाए क्या बोल रहा हूं? ये यू स्क्वायर होगा। समझ में आया क्या हुआ है? या ये पढ़े होगे ऑल साइन टेन कॉस। ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, साइन मतलब साइन पॉजिटिव। समझ में आया? अब जो एंगल है, एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है? 90 से अधिक। यहां तक 90 आता है ना, तो एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है? 90 से अधिक आ जा रही है। 90 से अधिक मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होगा एंगल तो कॉस की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। नहीं समझे? पहले से एक नेगेटिव था, एक नेगेटिव और आ जाएगा तो फॉर्मूले में क्या लग जाएगा? प्लस। और या तो ऐसा बनाओ, एंगल को सीधा 150 लेकर के बना लो, ठीक है? तो अगर cos 30 की वैल्यू याद, अगर ऊपर वाले एंगल को यूज करते हो, ऊपर वाले को, तो यहाँ प्लस लगा के बना सकते हो क्वेश्चन को। और अगर एक ही फॉर्मूला याद कर लेते हो कि हमेशा इसी एंगल को लूंगा तो इसको 180 से माइनस कर लेना। नहीं समझे जो बोला? अब ट्राई करो क्वेश्चन को। माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर हो क्वेश्चन में। तो cos 30 कितना होता है? हाँ, √3/2 ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 200 ने 20 इंटू 1 प्लस √3/2 आंसर। सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये ऐसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा, वैसे सॉल्व कर भी सकते हो। माधुरी समझ में आया फॉर्मूला क्यों चेंज हुआ? क्यों चेंज किए फॉर्मूले को? क्योंकि एंगल जो दिया है ऊपर से दिया हुआ है। अगर एंगल नीचे से दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है? एंगल हमेशा नीचे से याद कर लो, सब झंझट खत्म। हमेशा माइनस वाला फॉर्मूला था, थोड़ा बड़ा बनेगा। एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दे इसी पैटर्न का, ठीक है? फिर से दिमाग लगाना। क्वेश्चन है कि वही सर्कुलर मोशन है, इस बार पार्टिकल इस जगह पे है और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। घूमना यहां से स्टार्ट किया था, यू ये है, ठीक है? ये ऐसा घूम करके यहां पहुंच गया है। अब बताओ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? यहां तक समझ में आया? तो यहां से यहां तक कितना घूम चुका है? 180। एंगल हमेशा नीचे से नापने के लिए बोल रहा हूं ना, और 60 और घूम गया तो 180 और 60 कितना हो गया? 240। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? यू स्क्वायर माइनस GL 1 माइनस कॉस कितना? 240। समझ में आया यहाँ तक? थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है? अब cos 240 की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस GL 1 माइनस कॉस, इसको समझ सकते हो 180 प्लस कितना? 60। कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा?
ये 90 और थर्ड ऑल साइन 10, यहां पर भी माइनस में ही ना आएगा। ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, साइन मतलब साइन पॉजिटिव, फिर 10 मतलब 10 पॉजिटिव, मतलब कॉस कैसा होगा नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आएगा, तो फिर से ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी एल और 1 प्लस कॉस 60। नहीं समझ पाए? समझ में यहाँ तक? बाकी सब क्वेश्चन में गिवन है, पुट करने पे आंसर आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो पुट कर देना। 10 आ गया क्या? लेंथ सेम है, सेम क्वेश्चन सेम है, हाँ सेम है बिल्कुल, बस उस जगह पे पूछा हूं। डाउट है क्या? लेंथ 1, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, यू की वैल्यू 10, आया किसी का आंसर? मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आंसर आया? ये हो जाएगा 100 माइनस जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 1 और कितना हो जाएगा 3/2। ऐसे ही है ना? हम्म, 1/2 में 3/2 जोड़ दोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? बताया तो यहां पर पॉजिटिव हो जाता है आकर के। कितना आंसर है? 70 का रूट 70, थोड़ा मोड़ा एकदम नहीं बन रहा है। कहां पर? ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दे फिलहाल, है ना? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को देख लेंगे बाद में। ठीक है, पहला वाला टॉपिक शायद समझ में आ गया तुम लोग को कि किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है। अब है अगला टॉपिक है टेंशन। हर पॉइंट पर टेंशन कितना लगेगा वो निकाल के देखते हैं। समझ में आया? हर पॉइंट पर टेंशन कितना लगेगा उसके बारे में सोचते हैं। तो मोशन कैसा है बताओ? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के अलावा कैसा सर्कुलर मोशन है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो जब अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो इस पॉइंट पर टेंशन, इस पॉइंट पर टेंशन, इस पॉइंट पर टेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? इसके अलावा किसी भी अनजान पॉइंट पर भी टेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या तक समझ में आ रहा है ना? तो टेंशन हर एक पॉइंट पर निकाल के देखते हैं टेंशन की वैल्यू क्या होगी। अगर लॉजिक समझ जाओगे इसका तो टेंशन निकालना सरल है, लेकिन इसको याद करना पड़ता है हर बार। स्टार्ट करें। देखो, अगर ये रस्सी से बंधा हुआ है सेंटर से तो टेंशन का डायरेक्शन टी अंदर की ओर, यहाँ पर भी टेंशन टी अंदर की ओर, यहाँ पर भी टेंशन टी अंदर की ओर, यहाँ से भी डायरेक्शन टी अंदर की ओर। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा अंदर की ओर। क्या तो कोई डाउट है? अब जो mg होता है, mg किधर लगता है? हमेशा नीचे। mg यहाँ भी लगेगा तो नीचे, mg यहाँ लगेगा तो भी नीचे, और mg यहाँ लगेगा तो भी नीचे। mg को लेके कोई डाउट नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? तो दो एक साथ में दो फोर्सेस लग रही हैं, एक है T और एक है mg। यहां पर देखो T और mg का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। यहां पर देखो T और mg के बीच में कुछ एंगल है, देखो इतना एंगल दिख रहा है। यहां देखो T और mg एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, और यहां पर T और mg एक दूसरे के सेम डायरेक्शन पे।
तो हर जगह पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को समझने के दो अप्रोच होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म पे समझो, या एक तरीका होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म पे समझो। किसके टर्म पे समझे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, हमेशा रेडियस के बाहर, रेडियस के हमेशा बाहर। तो देखो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर mv²/r, यहाँ पर भी बाहर mv²/r, यहाँ पर भी बाहर mv²/r, और यहाँ पर भी बाहर mv²/r। ठीक है, अंदर वाले आदमी के हिसाब से सोचना है कि जो अंदर में बैठा होगा उसको क्या दिख रहा होगा। तो वो क्या बोलेगा, ना बॉल ऊपर जा रही है ना बॉल नीचे जा रही है, मतलब बॉल रुकी हुई है। अंदर में जो बैठा हुआ आदमी होगा और ये गोल घूम रहा है ऐसा उसके साथ में, तो ये अंदर बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा उसको कि ना बॉल आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। इसका मतलब है अंदर की ओर लगने वाला फोर्स और बाहर की ओर लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे ऐसे ही होना चाहिए ना। तो अंदर पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पॉइंट ए पे ना, मान लो ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे चेक करो अंदर की ओर लगने वाला फोर्स कौन सा है, T, और बाहर की ओर लगने वाला फोर्स कौन सा है, mv²/r और प्लस mg। नहीं समझे, अंदर से देखोगे तो याद हो जाता है फॉर्मूला जल्दी। तो टेंशन A निकालना था, बाहर की ओर कौन से फोर्स लग रहे हैं, दो, mv²/r और mg। अंदर की ओर कौन लग रहा है, टेंशन T, तो किसी भी पॉइंट पे निकालूंगा दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्योंकि अंदर से देख रहे हुए आदमी को क्या लगेगा कि वो हमेशा उसी के डायरेक्शन पे है, मतलब वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे कब हो सकता है, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर। समझे कैसे इक्वेट किया। इसको चेक करो तो बाहर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, एट सी ना, इसको मान लो B है, एट B पे पूछेंगे तो क्या होगा बताओ, B पे mv²/r बाहर की ओर इक्वल्स टू अंदर की ओर कौन लग रहा है, T एट B प्लस mg। तो T एट B निकाल सकते हो, क्या निकल जाएगा, mv²/r माइनस mg। नहीं समझे फॉर्मूला, समझ में आ रहा है ना। अंदर की ओर लगने वाले और बाहर की लगने वाले को इक्वेट करते जा रहा हूं, दिमाग तो लगाना ही नहीं इसमें, समझ में आया तक। ठीक है, इस केस में देखो बाहर की ओर कौन लग रहा है, mv²/r, और अंदर की ओर कौन सा लग रहा है, T, तो T की वैल्यू एट C mv²/r हो जाएगा। अंदर से देखने में जल्दी समझ में आ जाता है, बाहर से अगर इसी को देख रहे होते तो सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म पे समझाया होता। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें क्या, हाँ mg क्या है ये पूछ रहे हो, mg हमेशा नीचे क्यों, नहीं समझ में, दोबारा बता रहा हूं एक बार और। देखो ये जो है, इसी को पूछ रहे ना, ये जो है नीचे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, mg हमेशा नीचे, देखो यहाँ भी mg नीचे, mg नीचे, mg नीचे। बाल्टी जब घूम रहा है, बाल्टी जब नीचे, इस जगह नीचे बॉटम पे था तो भी नीचे mg, जब घूम करके यहाँ आया तो भी mg नीचे, जब घूम करके ऊपर आया तो भी mg नीचे, तो mg तो हमेशा नीचे है। और कौन हमेशा बाहर है, mv²/r, mv²/r हमेशा बाहर, mv²/r हमेशा बाहर, mv²/r हमेशा बाहर। और टेंशन किधर लगता है, टेंशन ऑलवेज सेंटर की साइड। तो जब नीचे पे था तो टेंशन ऊपर, इस जगह पे सेंटर अंदर की ओर, और ऊपर में तो सेंटर नीचे की ओर। समझ में है। इसके बाद क्या सोचना है कि अगर मैं सोचूं अंदर से तो बाहर पे लगने वाला फोर्स जो होगा अंदर में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो बाहर, इस जगह पे बाहर पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है, mv²/r और mg। तो इन दोनों को जोड़ने पे टेंशन के बराबर होगा। इस जगह पे देखो T और mg एक साइड पे लग रहे हैं, mv²/r अलग जगह पे लग रहा है, तो जो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स और अंदर की ओर लगने वाला फोर्स बराबर होगा। तो क्या लिख दिए, Tmg बराबर mv²/r। समझ में आया तो थोड़ा मोड़ा। इस जगह पे देखो mv²/r बाहर की ओर, T अंदर की ओर, और ये mg जो है इसके डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है, तो इसका तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। समझ में आया, इसलिए इसको नहीं लिया। किसको किसको लिए, mv²/r इक्वल्स टू T। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ लग रहा होता, अभी देखेंगे उसको भी, कि अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ लग रहा होता तो उसको लेता मैं। याद आ रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, याद है क्या, टेंजेंशियल फोर्स। याद करो, एक्सीलरेशन दो टाइप का था, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर लग रहा होगा, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर लग रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा होगा, और टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी है, mg। कहानी समझ में आई तक, इस बार समझ में आया। फिर से पूछोगे कि फिर से बताओ कि बन जाएगा,
बना लोगे? क्या लगा रहे हो बार बार कॉन्सेप्ट कि एक साइड लगने वाला फोर्स बाहर की ओर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, T हमेशा रेडियस की ओर, mg हमेशा नीचे की ओर और mv स्क्वायर r हमेशा बाहर की ओर, क्योंकि मैं अंदर से देख रहा हूँ। इस डेरिवेशन करने का दो जुगाड़ होता है एक्चुअली, ठीक है। एक जुगाड़ क्या होता है, बाहर से देख करके सेंटीमीटर फोर्स के टर्म पे निकालो, अंदर से देख के बनाना सरल पड़ेगा हमेशा। बन गया? 3 पॉइंट पे समझ में आया? अब किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे निकाल के देखो कितना निकलेगा। क्वेश्चन है कि सेम सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये सेंटर हो गया, ये ऑब्जेक्ट इस जगह से स्टार्ट किया था, याद है? क्वेश्चन है कि इस जगह पे अगर होगा तो टेंशन कितना होगा। समझ में आया? जब जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो बताओ टेंशन किधर लगता है? mg किधर लगता है? याद आया? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है हमेशा? रेडियस के अगेंस्ट। हम लोग अंदर से देख रहे हैं, क्या तक हुआ? अब इसके बाद मैं पूछ रहा हूं कि इसमें टेंशन T की वैल्यू क्या होगी। लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो दो फोर्सेस है, mg और m, ये दोनों लग रहे हैं ना, तो mg डायरेक्टली ले सकते हो क्या? मतलब mv स्क्वायर डायरेक्टली ले सकते हो क्या? अगर ये 90 डिग्री पे होता है ऐसा, तो इसके इन्फ्लुएंस को मान लेता कि नहीं है? जैसे इस वाले में टेंजेंट वाले मान ली, इस वाले पे माने हो, C वाले पे, समझ रहे हो ना? 90 डिग्री था इसीलिए मान लिए थे कि इन दोनों का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। लगाओ, इफेक्ट लगाओ, दिमाग लगाओ। चलो टेंशन निकालना है। फिर से टेंशन की 3 वैल्यूज निकाल दिया, ए पे निकाल दिया, बी पे निकाल दिया, सी पे निकाल दिया। ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, मान लो ये है P, इस पॉइंट P पर निकालना है टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। इसको आगे की ओर बढ़ा लो, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, याद है ना? अब जब एंगल ठीक है, जिसमें एंगल बनता है वो क्या होता है? ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। याद है? यहां तक हुआ? अब देखो ये बाहर की ओर लगने वाले कौन कौन से फोर्स हैं? mv स्क्वायर अपॉन r और mg cos थीटा। और अंदर की ओर लगने वाला फोर्स कौन सा है? T। तो ऐसा बोल सकते हो कि T इज इक्वल्स टू T एट P इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। ऐसा लिख सकते हो क्या? एक बार सोचो, क्या ऐसा लिख सकते हो? समझ में आया? पक्का? तो टेंशन की कितनी वैल्यू निकाल के दिया? टेंशन की पहली वैल्यू दिया mv स्क्वायर r प्लस mg। कहां पर निकलेगा वो? पॉइंट A पे, मतलब बॉटम पे निकाले थे, याद है? फिर पॉइंट B ऊपर माने थे, तो वहां पर टेंशन का फॉर्मूला क्या निकला था? टेंशन एट B mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। देखो तो सेम आ रहा है क्या? यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, इतना ही ना अंतर है, ठीक है। और बीच पे mv स्क्वायर अपॉन r आ रहा है, ये भी हो गया। सबसे टॉप, सबसे बॉटम पे mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, टॉप पे mv स्क्वायर माइनस mg, और एट C परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ तक हुआ? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। और एट किसी जनरल पॉइंट पे टेंशन एट P कितना निकलेगा? mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला नियरली सेम है, नियरली सेम है ना? इसमें देखो कितना है? प्लस mg माइनस mg, और इसमें कितना हो गया? 0 mg, और उस वाले पे mg cos थीटा। ये किसकी वैल्यू निकली बताओ? टेंशन निकल गया हर एक पॉइंट पे। बना लोगे यहाँ तक? कोई डाउट है? टेंशन का फॉर्मूला समझ में आया? हर जगह पे क्या क्या टेंशन की वैल्यू निकलेगी समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन बनाओ। एक ऑब्जेक्ट है,
सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v की वैल्यू जो है इस जगह पे वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है वो है मान लो 10 kg और रेडियस जो है वो है 1 मीटर। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन है टेंशन निकालो A पर, B पर और C पर। चलो ट्राई करो। आ गया? इतना जल्दी तो नहीं आएगा बेटा, तीनों जगह पे। ए पे आ सकता है मान लूंगा, तीनों जगह पे इतना जल्दी नहीं आएगा। हाँ, ए पे पहले ए पे निकाले 1100 आया सबका। बी पे वेलोसिटी पता है क्या? बी पे वेलोसिटी पता है क्या? वो तो नीचे का है, हाईएस्ट पॉइंट पे वही वेलोसिटी ना रहेगी। याद करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो हर मोशन में पूरे में 10 होता। इसमें नीचे पे अलग वेलोसिटी होगी, टॉप पे अलग वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्या वेलोसिटी हर बार उतना ही लेंगे? नहीं। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, किसी पत्थर को ऊपर नहीं फेंक रहा हूं, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो टॉप पे वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बताया ना वेलोसिटी निकालने का। नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन एक क्वेश्चन ही, इसमें 2 क्वेश्चन है, पूरा लगेगा जितना पढ़ाया हूं पूरा। हाँ, जो फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब जैसा सोच रहे हो जितना इजी उतना इजी नहीं है क्वेश्चन। पहले हर जगह पे v निकालना पड़ेगा, फिर हर जगह पे निकलेगा। ठीक है, हाँ, हर बार u 10 ही लेंगे, तीनों केस में u की वैल्यू 10 ही लेंगे। मैं करूं कि बना रहे हो? हमेशा 1 माइनस लगाओ और एंगल की वैल्यू 1 पहले वाले में 90 ले लेना। हाँ, बी वाले पे 180 ले लो एंगल। हाँ, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस 0 होता है, 1 प्लस 1 आ जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो 1 माइनस -1 मतलब 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। नहीं करके बताओ, पहले कुछ लिखो, अपने से ट्राई करो, फिर बता रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में समझना पड़ेगा जो बता रहे हैं उस चीज को, कि VA तो UA के बराबर ही होगा और उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। टेंशन T एट A का फॉर्मूला क्या होता है? mv² अपॉन r
याद है, प्लस mg, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 1 इज प्लस m की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10, तो ये हो गया 1000 प्लस 100 तो 1100। पॉइंट ए पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वहां की वेलोसिटी दी हुई थी। पूछा पॉइंट बी पे कितना होगा, इसको मिटा दूं, ए वाला हो गया, पॉइंट बी पे निकालते हैं। तो पॉइंट बी पे यानी कि वी बी अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा, बताओ फॉर्मूला, वी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर, आगे माइनस जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। u की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस g की वैल्यू होगी 10, l क्वेश्चन में है 1, और फिर ये कितना है 1 माइनस कॉस 180। देखो टॉप पे ना इस जगह पे ये एंगल कितना होगा 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 100 माइनस 80, सॉरी ऐड कर दिया, 100 माइनस 20 तो 80 आ गया, है ना। छोड़कर सब तो ठीक है, सब कर दिया, ये 20 हो गया, तो 100 में 20 माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा आंसर। फॉर्मूले में 2gl था, फॉर्मूले में 2gl था, सॉरी बार बार 2 छूट जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 40, 100 माइनस करें तो 60, तो वी बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 60, तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √60, ठीक है। क्या वेलोसिटी निकालना था, क्वेश्चन में तो टेंशन बोला था, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, टेंशन एट बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एल बोल दो यहाँ पर, माइनस एम जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, m की वैल्यू कितनी है 10, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अपॉन 1 माइनस m की वैल्यू कितनी है 10 और g की वैल्यू कितनी है 10, तो 600 में 100 माइनस कर देंगे तो 500 आया क्या, है ना, 500 आएगा ना, ये भी हो गया। अब एट सी निकालना है, तो एट सी में भी सेम फॉर्मूला लगा दो, मिटा दो इसको, यहां तक हो गया। एट सी निकालना है तो सी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वी एट सी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 90, क्योंकि 90 डिग्री पे है, यही ना कंडीशन है। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा u कितना था 100, 10, तो 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एल, 1 है, 1 माइनस कॉस 90 हट गया, ठीक है। हाँ इसकी वैल्यू आएगी 80, इतनी आ रहा है ना, ठीक है। तो VC की वैल्यू क्या आ जाएगी √80। तो अब पूछा है कि टेंशन क्या होगा, टेंशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है उस पॉइंट पर, mv स्क्वायर अपॉन एल, डायरेक्टली याद आ रहा है, इस पॉइंट पे डायरेक्ट निकल जाता है, कितना होगा 10 इंटू 80, 800, समझ में आया। क्या हर पॉइंट पर टेंशन सेम है, अब चेक करो तो, क्या हर पॉइंट पे लगने वाला टेंशन सेम है, कहां पर टेंशन सबसे कम है, अब ये बताओ, बी पर, और सबसे ज्यादा कहां पर है, तो जो सबसे नीचे होगा वहां पर टेंशन सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर जो होगा वहां पर टेंशन सबसे कम, और जो बीच में है उसका टेंशन उनके इंटरमीडिएट, एग्जैक्ट बीच में नहीं है। 1100 और एक 600 आया था ना, 1100 500 उसके एग्जैक्ट बीच में है क्या, ये देखो निकाल लो, 11 और 5 को जोड़ दो 1600 हो गया, 1600 का आधा कितना हो गया, आ रहा है ना, बात समझ में क्या बता रहे हैं। ये जो टेंशन की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर मैक्सिमम, फिर टेंशन कम होते गया कम होते गया कम होते गया मिनिमम, फिर टेंशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर मैक्सिमम, समझ में आया। और इस जगह पे कितना टेंशन हो गया, दोनों के टेंशन का एवरेज आ रहा है,
समझ में आया था क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है कि अगर किसी चीज को सर्कुलर घुमा रहे हो तो रस्सी के टूटने की चांसेस कहां पर ज्यादा होंगी, टॉप पे या नीचे पे? अब ये सोचो, रस्सी पे कोई पत्थर बांध के घुमा रहा हो ऐसा वर्टिकली, ठीक है, तो रस्सी के टूटने की चांसेस कहां पर ज्यादा होंगी, टॉप पे या बॉटम पे? क्यों? टेंशन हाईएस्ट है, टेंशन की वैल्यू हाईएस्ट बॉटम पे है, इसलिए रस्सी के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर होंगी, बॉटम पे। समझ में आया? टॉप पे टूटने के चांसेस क्या होंगे, सबसे कम। ये भी हो गया, बन जाएगा यहां तक। अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन बना है ना, ये क्वेश्चन बन गया है ना, एकदम सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं फिर से। इस बार क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट सेम है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u दी हुई है क्वेश्चन में, ये पॉइंट दिया हुआ है a, ये पॉइंट दिया हुआ है b और ये पॉइंट दिया हुआ है c। कोई डाउट है इसमें? यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन है कि टेंशन एट a निकालो, फिर टेंशन एट b निकालो, फिर निकालो टेंशन एट a माइनस टेंशन एट b। u के टर्म पे निकलेगा आंसर, है ना? आंसर किसके टर्म पे निकालना है? इतने ही पैरामीटर में निकालना है, इतने ही पैरामीटर में निकालना है। और ऑब्जेक्ट का मास कितना मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट का मास है m। अभी बनाया हो ना ये क्वेश्चन, तो थोड़ी देर पहले तो बनाया हो, जस्ट थोड़ी देर पहले बनाओ, सेम क्वेश्चन है। तो रेडियस r, रेडियस कितना होगा r, तो बताओ टेंशन एट a कितना होता है? a पे टेंशन कितना होता है? mv स्क्वायर अपॉन r प्लस, ये तो याद हो गया है, याद तो डाउट तो नहीं है ना? अब अगर टेंशन एट b पूछूं तो ये क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। कोई डाउट है? यहां की वेलोसिटी को क्या बोल दिया, u। अब यहां की वेलोसिटी अगर v मानूं तो v की वैल्यू पता है क्या? तो v की वैल्यू निकालो, अभी थोड़ी देर पहले निकालने का फॉर्मूला देखियो, v निकाल के यहां पुट करो, पुट करने के बाद जो आएगा उसको बताओ कितना आ रहा है। नहीं समझे क्वेश्चन? तो बताओ v का फॉर्मूला क्या होगा, तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, u स्क्वायर माइनस 2 gl, l के बदले r ले ले, r यूज कर रहे हो ना, तो r ले लो, और यहां पर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी ना, तो 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो u स्क्वायर माइनस 4g r। नहीं समझे? समझ में आया तक? इसको यहाँ पुट कर दो तो टीबी की वैल्यू निकल जाएगी। तो टीबी क्या आएगा बताओ, इसको छोटा कर दे रहा हो ना, टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, टीबी इज इक्वल्स टू हो जाएगा m अपॉन r, देख रहे हो ना, और v की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर माइनस 4 rg, लिख सकते हो ऐसा, और माइनस में एक mg और। चेक करो सही लिखे या गलत। सही है ना? अभी तो ब्रैकेट खोला नहीं हो, अभी ब्रैकेट नहीं खोले हैं, ब्रैकेट खोलेंगे इसके बाद देखेंगे। तो क्या आएगा टीबी की वैल्यू, mu स्क्वायर अपॉन r माइनस ये r इस r से कट जाएगा तो 4rg और माइनस 4mg और माइनस एक mg और। नहीं समझे? जब ये m अंदर गया तो mu स्क्वायर और ये r का r, जब ये m अंदर जाएगा तो m इंटू 4, तो m इंटू 4 हो जाएगा 4mg, और ये r इस r से कट जाएगा तो ये 4mg और एक mg और बच गया। कितने mg हो गए टोटल? क्या बेटा? रूट, यहां पर भी स्क्वायर है ना फॉर्मूले में,
इसको फॉर्मूले में भी स्क्वायर होता है, तो रूट हट जाएगा, एक ही बार लगा दियो पूरे को। ठीक है, कितना बचा? 4 और 1 5, 4 और 1 कितना आ गया? 5। ऐसा लिख सकते हो, टेंशन की वैल्यू हो गई mu स्क्वायर अपॉन r माइनस 5rg, अगर mg ना, ठीक है, समझ में आया? अगर बॉटम की वेलोसिटी दी हुई हो और टॉप में वेलोसिटी निकाल करके टेंशन अगर निकालना हो तो ऐसा भी लगा सकते हैं डायरेक्टली कि mu स्क्वायर अपॉन r माइनस 5rg। नहीं समझे? समझ में आया? कितने लोग को बन जाएगा? तो बनाए कहाँ, अभी तो आधा बना है। अब निकालो TA माइनस TB। क्वेश्चन है निकालो TA माइनस TB, तो mu स्क्वायर अपॉन r कट जाएगा, mg में से 5 mg और बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना निकलेगा? नहीं, प्लस में आएगा 6 mg। देखो इतना ही आ रहा है क्या? माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 mg और 1 mg और टोटल कितने mg हो गए? 6 mg। समझ में आया तक? नहीं समझ में आ गया ना लड़के? 6 नहीं आ रहा है क्या? आया? TA निकाले, TB निकाले और TA और TB को माइनस करने में कितना आता है? 6 mg। समझ में आया? तो टेंशन का डिफरेंस कितना होता है? 6 mg का होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर इस जगह पे टेंशन मैक्सिमम होता है या मिनिमम? अब ये बताओ, इस जगह पे टेंशन मैक्सिमम था कि मिनिमम? मैक्सिमम की मिनिमम? T मिनिमम था, याद आया? और यहां पर क्या था? T मैक्सिमम। याद करने के लिए बताया कि रस्सी कहां पर टूटेगी? नीचे पे, इसलिए टेंशन मैक्सिमम होगा नीचे पे। तो T मैक्स को जब T मिनिमम से माइनस करते हैं तो कितना आता है? T मैक्स और T मिनिमम को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 6 mg। कोई डाउट है? समझ में आया जो बताया? T मैक्स और T मिनिमम को माइनस करने पे क्या मिलता है? 6 mg। अब इसी सिनेरियो को लगाओ एट C, है ना? इस पिछले वाले न्यूमेरिकल बनाया हो ना, UV दिया हुआ था उसमें, इस बार UV नहीं दिया, सिर्फ U दिया, उसके टर्म पे बनाना है। सेम क्वेश्चन है, एट C बनाना है, सेम बनेगा। V का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? V इज इक्वल्स टू U माइनस 2 RG 1 माइनस कॉस थीटा। याद आ रहा है? हाँ, U स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा, ये U स्क्वायर माइनस 2 RG का RG रहेगा और कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 आया था ना, कॉस 90 जीरो हो गया, उसका कोई काम ही नहीं है, तो V स्क्वायर की वैल्यू इतनी निकल गई। तो अगर टेंशन T की बात करें तो टेंशन कितना लगा था यहाँ पर? याद है? mv स्क्वायर अपॉन r। कोई mg नहीं आया था ना प्लस में ना माइनस में, याद करो। ऊपर में प्लस में आया, ऊपर में माइनस में, नीचे में प्लस में और बीच में mg आता ही नहीं है। पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? m इंटू यू स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, फिर माइनस r कट जाएगा 2 mg। देखो तो ऐसे ही आएगा क्या? आएगा ऐसे ही। ये RG पुट किया हो ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m अपॉन r से। करके बताऊं? m बाई r वैसे का वैसे ही ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2 RG। जब u स्क्वायर से इंटू किया तो यही आ गया। जब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तो m का m, r से कट गया, 2 का 2 और g का g। तो फॉर्मूला क्या निकल गया? mu स्क्वायर अपॉन r माइनस 2 mg। नहीं समझ में आया? तो तीनों जगह पे u के टर्म का टेंशन का एक फॉर्मूला भी याद करके डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन को याद है? पिछले वाले क्वेश्चन को कैसे बनाए थे? हर बार v निकालना पड़ा था। अगर ये वाले तीनों फॉर्मूला याद कर लेते हो तो v निकालना नहीं पड़ता,
है ना, डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं। u की वैल्यू दी हुई है सब में, पिछले वाले क्वेश्चन को देखो, पिछले वाले में u दिया था, m दिया था, g दिया हुआ था, r दिया हुआ था, डायरेक्टली पुट करके तीनों पॉइंट पे निकाल सकते थे। बनेगा यहाँ तक? बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाओ, लास्ट है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू दी हुई है मान लो 3/2। क्वेश्चन है टी मैक्स निकालो कितना होगा और टी मिनिमम कितना होगा निकालो। हाँ, रेशियो दिया होगा। तो हम लोग क्या पढ़े अभी थोड़ा देर पहले कि टी मैक्स को जब टी मिनिमम से माइनस करते हो तो कितना आता है? 6 mg। ठीक है, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 2x, तो 3x माइनस 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रेशियो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 mg। समझ में आया? साइड चेंज कर दो तो 5x इक्वल्स टू 6 mg, तो x इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा? 6 mg/5। ठीक है, तो t मैक्सिमम क्या होगा? 3 × 6 mg/5 और t मिनिमम क्या होगा? 2 × 6 mg/5। हाँ, ये अरे यार ये माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू 6 mg आ जाएगा। ऐड नहीं है ना, माइनस है, तो 3x माइनस 2x की वैल्यू x आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 mg। तो x की वैल्यू डायरेक्टली 6 mg निकल गई, तो क्या निकल जाएगा उसके साथ निकाल देना। तो पहला वाला टेंशन मैक्सिमम कितना निकला? 3x, मतलब हाँ, तो 18 mg और t मिनिमम कितना निकलेगा? 12 mg। समझ में आया? टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम। देखो क्वेश्चन देख के लग रहा था कठिन होगा, अगर अभी तक का टॉपिक समझे होगे तो हम लोग किसी भी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर उसका टेंशन निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। बन जाएगा यहाँ तक का टॉपिक। एक लास्ट टॉपिक बच गया है, अब इसको खुद से कर लेना। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, जब रस्सी में टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 है, समझ में आ रहा है ना? हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना हो जाए? 0, तब उस समय वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना बोल रहा है? 0। उस टाइम पर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन होता है। अब जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो करवा दूंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन बच गए इस टॉपिक के। 20 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं। खुद से बनाओगे, जो नहीं बनेगा पूछ लेना। ठीक है, ठीक है।